हे एवरीवन, वेलकम टू डे टुडे। यूएस की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है। ट्रंप काफी लंबे समय बाद इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव बोले हैं और उन्होंने ये बोला है कि वो मोदी के साथ जो दोस्ती है उनका वो हमेशा बना रहेगा और नथिंग टू वरी अबाउट इंडिया एंड यूएस टाइज, यानी कि भारत और यूएस के टाइज को लेकर कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने बोला है, इस बात के लिए उन्होंने धन्यवाद किया है कि हम आपकी इमोशन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं और यूएस और इंडिया के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं और आगे भी बने रहेंगे, ऐसा जो है कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप का सुर क्यों बदल गया अचानक, ऑल ऑफ सडन क्यों, तो देखिए ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। इन बिटवीन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पीयूष गोयल ने ये कहा था कि इंडिया एंड यूएस का ट्रेड जो है ये एक्सपेक्टेड है बाय नवंबर की ट्रेड डील जो है वो हो जाएगा। नाउ वो अपने मन से ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते, देयर वाज सम डेवलपमेंट बिहाइंड जो कि आम लोगों को नहीं पता है, ये हम सभी को नहीं पता है। जब ये न्यूज आएगा तो ऑब्वियसली है कि हम सभी को पता चली जाएगा कि आखिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है और उसके बाद में ऐसी न्यूज जो है वो सामने निकल के आते हैं। अगर रीजंस की बात हम लोग करें कि ऐसा ऑल ऑफ सडन क्यों पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड वन ऑफ द रीजन इज दैट इंडिया, चाइना एंड रशिया का रिलेशनशिप जो आरआईसी है। सो आरआईसी इज वन ऑफ द रीजन जिस तरीके से एसीओ में तीनों लीडर्स एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के साथ में बिजनेस डील्स वगैरह साइन कर रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि रशिया एंड चाइना ने एक गैस पाइपलाइन डील को साइन किया है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया और चाइना जो है वो बहुत सारे बिजनेस डील्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस जो है कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है। फर्दर आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप को यूएसए काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और ट्रंप जो है इसमें बहुत सारे इवन फोटोग्राफ्स लगा के उन्होंने ट्वीट किया और अपना मैसेज को जो है उन्होंने कन्वे किया कि किस तरीके से इंडिया एंड रशिया को उन्होंने चाइना को खो दिया। तो डेफिनेटली है वरीज तो है वहां पे भी और उन्हें भी इस बात की चिंता है कि इंडिया जो है वो चाइना के पाले में जा रहा है, जो कि उनके लिए जो है बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। फर्दर अगर आप रीजन देखेंगे कि और क्या रीजन, तो देखिए क्या है कि यूएस में ही लोग जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट में है। 61% यूएस के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगे और जॉब लॉसेस वगैरह हो। अगर आप देखेंगे तो वहां के खुद के उनके पॉलिटिकल पार्टी में अगर देखेंगे तो निकी हेले ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि आप इंडिया के साथ इस तरीके से रिलेशन स्पॉइल नहीं कर सकते हैं और चाइना जैसी कंट्रीज को आप कम टैरिफ लगा के और इंडिया जैसी कंट्री को आप ज्यादा टैरिफ लगा के उनके साथ जो रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहे हैं वो यूएस के फेवर में कहीं भी नहीं है और को इमीडिएटली इस चीज को रोकना चाहिए। आपने जॉन बोल्टन का भी नाम सुना होगा, वो एक्स एनएसए हैं और उन्होंने हमेशा से क्रिटिसाइज किया है ट्रंप को और उन्होंने ये बोला है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ में रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए और पाकिस्तान के साथ पर्सनल बिजनेस करने के लिए इंडिया के साथ जो है रिलेशन स्पॉइल कर दिया। थर्डली आप देखेंगे अगर तो इलोन मस्क जो भी है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज को और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी कि ट्रंप ने यूएस के टॉप टेक कंपनी के सीईओज को इनवाइट किया, वहां पे इलोन मस्क जो थे वो एब्सेंट थे। वहां पे आपने ये नोटिस किया होगा कि जो टॉप के सीईओज हैं उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो है ऐलान किया, कमिटमेंट किया। टिम कुक ने 600 बिलियन, मार्क जकरबर्ग ने 600 बिलियन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 250 बिलियन, सत्या नडेला ने 75 से 80 बिलियन डॉलर्स का अनाउंसमेंट किया कि वो यूएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इलोन मस्क जो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, अगर इलोन मस्क इस डिनर को ज्वाइन करते तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो भी कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर सकते थे। बट ट्रंप के साथ में बिगड़ते हुए रिलेशन की वजह से ये चीज आपको मिसिंग देखने को मिला। फर्दर आप देखेंगे कि आखिर क्यों ट्रंप जो है वो परेशान है और उनके रुख जो है वो नरम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके पीछे में जो यूएस में जॉब कट्स देखेंगे जिसका रिपोर्ट कल ही आया और जिसमें ये मेंशन किया गया कि सिर्फ 22,000 नौकरियां ऐड की गई और आज के डेट में यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट 2021 के बाद में हाईएस्ट लेवल पे है, जो कि बढ़ के 4.3% हो गया है। एट द सेम टाइम यूएस में 13,000 जॉब कट्स पिछले महीने रिपोर्ट किए गए हैं। ये सारा प्रेशर को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के रुख जो है अब नर्म होते हुए दिख रहे हैं। इवन इन्फ्लेशन आप यूएसए में देखेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि अगर आप सारी कंट्रीज पे अगर टैरिफ लगा देते हो तो प्रोडक्ट जो है ओब्वियसली महंगे हो जाएंगे जब यूएस में आएंगे और यूएस के कस्टमर्स को ही पे करना पड़ेगा। सपोज आपने रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया होगा कि जर्मन कार्स जो कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपने इंजीनियरिंग के लिए, वो कार जो है उनपे 15% का टैरिफ लगा दिया गया है यूएस में भेजने के लिए। यानी आप समझ लो कि 15% इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर कोई कार जो है सपोज $50,000 की अगर
पहले मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, तो वो अब $65,000 की मिलेगी। एंड इट इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर जब आप बहुत सारे नंबर्स में ये बिजनेस कर रहे हो। ऐसे में आप देखोगे कि यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ रहा है एंड वहां पे इकोनॉमी जो है वो काफी जो है नेगेटिव साइड में जाते हुए दिख रही है। बिकॉज टेम्पोररी फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड ऑल, जो भी वहां पे लोकल इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म में इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। ये इकोनॉमिस्ट को अच्छे तरीके से समझ में आ गया और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एंड फर्म्स ने ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि आने वाले समय में आप यूएस में डबल मार देखेंगे, जहां पे एक तो मंदी रहने वाली है और दूसरी जो है वहां पे इन्फ्लेशन रहने वाला, तो डबल मार पड़ने वाला है। ये जो है ऑलरेडी साइंटिफिक है और ये ऑलरेडी फोरकास्टेड है, तो आने वाले समय में आप ये देखोगे। ये सब चीज को देखते हुए ट्रंप का जो रुख है अभी थोड़ा सा नर्म पड़ रहा है और वो रिलेशन को रीबिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं, एज लॉन्ग कि वो किसी एक फाइन मॉर्निंग उठे और एक फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट दे दें। लेट्स सी कि उनका मूड कैसा रहता है और किस तरीके का स्टेटमेंट वो इन फ्यूचर देते हैं। बिकॉज आज के डेट में यूएस में जो भी कुछ हो रहा है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द यूएस की पॉलिसी और यूएस के लोग, वहां पे जो भी कुछ हो रहा है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन सिंगल पर्सन, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। बिकॉज शायद उन पे एज का असर अब दिखने लग गया है, थोड़े बीमार भी दिख रहे हैं। ये न्यूज भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफी वायरल हुआ था। सो लेट अस सी कि क्या ट्रंप अपने बचे हुए 3.5 साल इसी तरीके से जो है बाकी के वर्ल्ड के कंट्रीज के साथ में रिलेशन स्पॉइल करते हुए निकालते हैं, या फिर वो कुछ दूसरे स्टेप्स भी लेते हैं जहां पे कि वो इकोनॉमी को स्टेबल रहने देंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।